तो हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए ब्लॉग के संग मैं फिर आ गया हूँ, आपका अपना भाई जीशान अली। और जो मेरा आज का ब्लॉग होने जा रहा है नैनीताल के इसको होने जा रहा है। और नैनीताल का ये ब्लॉग होने स्पेशल होने जा रहा है। ये स्पेशल इसलिए होने जा रहा है कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नैनीताल की सबसे पुरानी दुकान इलेक्ट्रॉनिक की। और ये आज़ादी से पहले की दुकान है हमारी नैनीताल में। और ये जो हमारी शॉप है ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। इसमें हमारी टीवी, रेडियो और वॉच, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान मिलता है। और मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि इसके संग दो काम हो जाएंगे। एक तो आपको आज़ादी से पहले की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप देखने को मिलेगी, और जो इसके ओनर हैं वो सारी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। और सारी जानकारी वो आपको बताएंगे कि आज़ादी से पहले कैसा था, अब कैसा है, माहौल कैसा है, क्या था। और आप जानते हैं कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था हमारा। और कल ही हमने देश का सेलिब्रेशन बनाया है, स्वतंत्रता दिवस हमने कल ही सेलिब्रेशन करा है। तो मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि ना हमारा जो नैनीताल में सबसे देश से आज़ादी से पहले की शॉप है इलेक्ट्रॉनिक की, वो आपके सामने पेश करी जाए। तो आज मेरा मकसद ये है कि आपको मैं वो शॉप दिखाता हूँ। उसमें बहुत से रद्दो-बदल हुए हैं, क्या वो हैं जो उनकी पीढ़ियाँ हैं वो उसमें चली आ रही हैं। और इसका जो नाम है मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊँगा। और आपको काफ़ी, मतलब आप जो घर बैठे होंगे जो इस ब्लॉग को देख रहे होंगे तो आपको भी खुशी होगी। और कभी आप नैनीताल आएँ तो इस शॉप में ज़रूर जाइएगा। और इलेक्ट्रॉनिक की जो आप चीज़ नैनीताल में परचेज़ करना चाहते हैं तो इस शॉप से ज़रूर करिएगा। और अब मेरा मास्क जो है बड़ी दिक्कत करता है बोलने में, क्योंकि अब आपको पता है कि गाइडलाइन का पालन तो करना है। तो कभी ये नीचे खसक जाता है, कभी ऊपर खसक जाता है, तो उसको मैं ठीक करते रहता हूँ। आप लोग एतराज़ ना करिएगा और इसके लिए माफ़ी। तो जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ नैनीताल की सबसे पुरानी शॉप इलेक्ट्रॉनिक की, तो चलते हैं उसकी तरफ को। और जो यहाँ के ओनर है वो सारी आपको डिटेल देंगे और इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ को। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम सामने ये है दयाल रेडियोस द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। आप सामने नाम भी पढ़ लेंगे, हिंदी में भी लिखा है दयाल रेडियोस। तो यही हमारी सबसे पुरानी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है और आज़ादी से पहले से ही हमारी शॉप है। आप सामने पढ़ रहे होंगे 1945 लिखा है सामने वो। तो इसी के अंदर आज मैं जाने वाला हूं और स्पेशल व्लॉग इसी का मैं आज बनाने वाला हूं। और जो इसके ओनर हैं वो आपको सारी डिटेल देंगे कि इसमें मतलब हमारे आज़ादी से पहले कैसे था और इनके जो फादर हैं वो कैसे मतलब इसको संभालते थे और इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से करी है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर को। और थोड़ा सा मैं आपको बाहर से इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ कि बाहर पे दयाल रेडियोस की शॉप कहाँ पे है। तो ज़्यादा दूर पे नहीं है, ऑन रोड ये लगते हुए है। जैसे हम नीचे को मैं आपको दिखा दूँ, आप तो ये समझ गए होंगे कि हमारा ये फुटपाथ का एरिया है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये हमारा फुटपाथ का एरिया हो गया। ये हमारी मेन रोड हो गई, इसको माल रोड भी कहते हैं। माल रोड सामने हमारी ये माल रोड है, अपर माल रोड, लोअर माल रोड। सीधे सामने फुटपाथ है, यहाँ से आप फुटपाथ की एंट्री करेंगे। इधर से हमारा मनमल्ली ताल हो गया, बड़ा बाज़ार एरिया का इधर ही हो गया। इसके ऊपर से ही हमारे आगे जाके एक रास्ता आ रहा है, यहाँ से ऐसे करके ऊपर को एक रास्ता आ रहा है। रास्ता आने के बाद ये देखिए ये रास्ता आ गया, यहाँ से हमारा ये शॉप आ गई सामने दयाल रेडियोस, ये शॉप आ गई। तो आपको मैंने प्रॉपर एड्रेस मैंने बता दिया और कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी कि ऑन रोड से हमारा ये बड़ा बड़ा नाम दिख जाता है दयाल रेडियोस। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और इसके अंदर क्या क्या सामान मिलता है, क्या क्या मिलता है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और जो इसके ओनर है वो आपको सारी जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर को। और थोड़ा मैं पहले आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारे सामान यहाँ रखा गया है। सारा ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान है और इसको क्या कहते हैं हमारे ओनर सर ही बताएंगे। अंदर जो अभी मैं उनसे मुलाकात कराऊंगा आपकी। तो कुछ इस प्रकार से है ये। और ये देख रहे हैं आप सामने सब ये फिलिप्स का आइटम है, यहाँ सब ब्रांडेड कंपनी का आइटम है। यहाँ सामने प्रेस होगी और मिक्सी हो गई, बहुत सी चीज़ें हैं ये और सब ब्रांडेड हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर को। तो जैसा मैं अंदर आ चुका हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस शॉप में हमारी सबसे इलेक्ट्रॉनिक की शॉप ये सबसे पुरानी है, ब्रिटिश टाइम से ये है। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ कि इसमें डेवलप बहुत सी चीज़ें हो गई हैं। और सबसे जो इसमें यूनिक चीज़ थी जो पहले थी, इसमें रेडियोस मिलते थे, जैसा हमने रेडियो सुना होगा। और अभी मैं आपको रेडियोस दिखाऊंगा कि हमारे पहले रेडियोस यहाँ कैसे मिलते थे। अभी लास्ट उसकी स्टार्टिंग में करूँगा। और थोड़ा सा मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रेडियोस, फिलिप्स के ये रेडियोस हैं और स्टार्टिंग इस दुकान की, इस शॉप से इसी से हुई है। ये आप देख रहे हैं। और अब तो ये फ़िलहाल कम चलते हैं, लेकिन ये पहले बहुत चलते थे। और हमने भी रेडियोस लिया था, मतलब मैंने भी रेडियो लिया था और उसमें मैं FM और बरेली से चलता था।
आकाशवाणी ऐसे कुछ चलते थे चैनल, अब तो मैं भूल गया हूँ। तो स्टार्टिंग इससे हुई है, आप ये देख रहे हैं। और इसमें बहुत सी वैरायटी है, जैसा मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताते रहता हूँ कि क्या क्या इसमें अवेलेबल है। और सबसे ब्रिटिश टाइम से ये शॉप हमारी इलेक्ट्रॉनिक की बहुत पुरानी शॉप है ये। और आज मैं इस शॉप के अंदर आया हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें जैसे इसमें सारी अवेलेबल है। इसमें मतलब A to Z सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। जैसे अभी मैं आपको स्टार्टिंग यहाँ से टेलीविज़न से कर रहा हूँ, और इस टाइम हमारा जैसे मैच भी चल रहा है, आप देख रहे हैं इस टाइम लाइव मैच चल रहा हमारा। तो सामने ये सारी जो चीज़ें हैं सैमसंग की हैं, LED हैं ये, और आप देख रहे हैं इस टाइम। और जो इसमें कंपनी है, फिलिप्स की भी कंपनी है, सैमसंग की भी कंपनी है, और सारी जो है स्मार्ट टीवी हैं ये। और आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से थोड़ा मैच का भी इंजॉय करिए जब तक मैं इधर का अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और जैसा ये सारे स्मार्ट टीवी हैं, LED है। और इसके जस्ट नीचे हमारी वॉशिंग मशीन है, ये देखिए सैमसंग की हैं। और जो हमारे केजी में होती है ना, केजी में जो कहते हैं, तो 7 केजी, ये देखिए 8 केजी और 7.5 केजी, ये 8 केजी की है। तो ये हमारी वॉशिंग मशीन है। और इसकी छोटी वॉशिंग मशीन ये है, ये सब ऑटोमेटिक है हमारी। और ये देखिए ये सब ऑटोमेटिक है। और मतलब सारी ब्रांडेड कंपनी है यहाँ पे, लोकल कंपनी कोई नहीं है। फिलिप्स है, सैमसंग है, सारी ब्रांडेड कंपनी है। और आप देख सकते हैं मिक्सी भी है और ट्रिमर भी है। और ये कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए। और हमारा होम थिएटर जिसे बोलते हैं, ये सामने। और सबसे बड़ी टीवी जो है इस टाइम ये है, और सबसे बड़ी स्मार्ट टीवी जो हमारी 55 इंच की ये है, आप देख सकते हैं ये। और इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ कितनी की है। 65,000 इसकी प्राइस है, आप देख सकते हैं। ये 55 इंच की टीवी, स्मार्ट टीवी है ये। और इतनी बड़ी टीवी, मतलब लाजवाब टीवी है। मुझे तो इतनी बड़ी टीवी पसंद है क्योंकि इसमें मैच बड़े प्यारे दिखते हैं। और अब मैं चलता हूँ दूसरी तरफ। ये हमारी सारी टीवी हैं, स्मार्ट टीवी, ये देख सकते हैं आप। ये इस टाइम ये हमारे ओपन भी हैं, चल रहे हैं टीवी। और ये अवन आप देख रहे हैं, ये सब हम कंपनी का नाम लिखा है सैमसंग, आप ये देख सकते हैं। तो और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ फ्रिज, ये देखिए ये हमारे फ्रिज हैं सैमसंग के। और इसकी 10 साल की वारंटी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा भी है 10 साल की वारंटी। और ब्रांडेड हैं सब ये। और अब मैं बढ़ता हूँ अपने टाइटल, जो हमारी घड़ी है टाइटन की, इसकी तरफ बढ़ता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं हमारे इसमें जेंट्स और लेडीज़ हैं, टाइटन की वॉच हैं ये। और इसकी जो प्राइस मैं देख रहा हूँ इस टाइम 2,955, 7,305। और ये ब्रांडेड कंपनी है सारी, 1,685 कुछ इस टाइप में है ये वॉच। तो ये देखिए। और काफ़ी मतलब देखने में, जब देखने में इतनी अच्छी लग रही हैं, तो कलाई में जब आप पहनेंगे तो कितनी अच्छी लगेंगी, ये देख सकते हैं आप ये। तो चलिए आप चलते हैं DSLR कैमरे की तरफ को। और आप ये देख रहे हैं निकॉन के DSLR हमारे, जो सर ने मुझे बताए थे। इसकी जो प्राइस जो स्टार्ट है 35,000 से स्टार्ट है। और ये निकॉन के कैमरे हैं, इनके लेंस भी उपलब्ध हैं। और 55,000 का भी है, ये देख रहे हैं आप। इंटेक्स कैमरा, ये देख रहे हैं आप सामने, ये निकॉन की, ये देख सकते हैं आप। और इस टाइम ये वॉच हैं। अब चलते हैं हेडफोन की तरफ, मतलब सारी वैरायटी है इसमें A to Z ये। और ये सामने हमारे हेडफोन हैं। और आप देख रहे हैं ये सब हेडफोन है, सारे ब्रांडेड सोनी के हैं। आप ये देख सकते हैं सोनी ये। और ये चलते हैं वॉच, ये देखिए वॉच। और टाइटन के हमारे परफ्यूम ये सामने लगे हुए हैं, ये देखिए। और इसकी जो स्टार्टिंग है 400 रुपये से इसकी स्टार्टिंग है परफ्यूम की, ये देखिए। हमारी एक कैटल है, ये देख सकते हैं आप। इसमें हमारी टी बन जाती है। और 2 साल की इसमें वारंटी दिखा रहा है।
और ये फिलिप्स का हमारा इधर है। और ये देख सकते हैं आप स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर हैं ये, ब्लूटूथ जिससे कनेक्ट हो जाता है। और सीडी आपने देखी होगी, सीडी डीवीडी उसका ये है, सीडी का ड्राइव ये, और इसमें सीडी जो है वो हो जाती है। लेकिन आजकल तो हमारी सीडी नहीं चलती इतनी, ब्लूटूथ का ज़माना हो गया है, तो ब्लूटूथ का ये है, ये देख सकते हैं आप। तो जैसा आप देख रहे हैं ये सर को हमारे फिलिप्स के साथ 50 साल जब हो गए थे 1995 में। आप देख रहे हैं कि 1995 में सर को फिलिप्स के संग जुड़े हुए हो गए थे। अब जो सर बता रहे हैं 75 साल से ऊपर हो गए हैं, 75 साल से ऊपर सर को फिलिप्स के संग जुड़े हुए हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी शॉप है ये। और यहाँ पे सर को समय समय पर कंपनी द्वारा दिया गया अवार्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ, और आपको ताज्जुब होगा इस टाइम जो आप पढ़ लेंगे। सन 1984 में सर को अवार्ड मिला था। आप देखिए फिलिप्स के द्वारा, फिलिप्स इंडिया इसमें लिखा हुआ है, और दयाल रेडियोस नैनीताल लिखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी शॉप होगी ये। तो ये आपने पढ़ लिया होगा 1984। सर को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। और जैसा आप ये देख रहे होंगे ये सब सर के ऑथराइज डीलर हैं, और ये फिलिप्स का अवार्ड है। तो ये सब ऑथराइज डीलर हैं सर के साथ। आप ये देख रहे हैं फिलिप्स है, और टाइटन ये देखिए, और निकॉन ये देखिए, और कैनन वो सैमसंग है सबसे ऊपर सब, ये देखिए। और आज मेरे दिखाने का मकसद ये है कि हमारी सर की ब्रिटिश टाइम से पहले की शॉप है ये, और इसका व्लॉग स्पेशल है। और यहाँ पे वॉच भी मिलती, घड़ी आप देख रहे हैं सारी ब्रांडेड है। मतलब ये है कि प्राइस इसकी ज़्यादा है लेकिन चलेगी लंबे टाइम तक। ये सब टाइटन के नए लॉन्चेस हैं सब। ये सर हमारे बता रहे टाइटन के न्यू लॉन्च है सारी। 84 अलग है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे ब्लूटूथ के ही स्पीकर हैं। जैसा आप सामने पढ़ लूँगा JBL, ये सारे ब्लूटूथ के स्पीकर हैं। और ट्रिमर भी हैं, आप देख रहे होंगे फिलिप्स के ट्रिमर रखे हैं सामने। और जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सर को सारे अवार्ड मिले गए हैं। अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है सर ने फिलिप्स के द्वारा, फिलिप्स की अच्छी प्रोवाइड सर ने करी है। तो ये सारे अवार्ड हैं। सर एक अपने अवार्ड के बारे में बता रहे हैं, तो सर आपको बताइए ये अवार्ड कब मिला और कौन सा अवार्ड है? ये अवार्ड मिले करीब 12-13 साल हो गए हैं मुझे जी। भारत ज्योति अवार्ड है ये। भारत ज्योति अवार्ड, हाँ जी। ये मुझे फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन सोसाइटी जी, और गुड वर्क इन दी शोरूम, और क्या आप कार्य करते हैं जी समाज के लिए भी जी, उसको देखते हुए आपको ये अवार्ड मिला था, भारत ज्योति अवार्ड। भारत ज्योति अवार्ड। तो सर आपको कब मिला, कौन से सन में? दिल्ली में मंत्री जी थे मंगत राम जी, उन्होंने दिया था ये जी, मंगत राम ने दिया था। मंगत राम जी, हाँ जी। तो कौन से सन में मिला था सर आपको ये? मेरा ख्याल है करीब 12-13-14 साल हो गए होंगे जी जी। हाँ जी जी। तो कांग्रेचुलेशन सर आपको इस अवार्ड के लिए। इसमें मैं एक प्रेस आपको ऐसा दिखा रहा हूँ, जैसे हम प्रेस करते हैं ना तो कपड़े को पहले हम बिछाते हैं फिर प्रेस चलाते हैं, लेकिन ये ऐसी प्रेस है इसको हम कपड़ा टांग के भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप ये यहाँ स्टीम भरेगी, जहाँ स्टीम भरेगी तो आप कपड़े इसको बटन दबा के कपड़ा हमने टांगा होगा तो कपड़ा स्टीम आ जाएगी और कपड़ा हमारा बिल्कुल प्रेस हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि इससे प्रेस भी हो सकती है। तो ये वाली प्रेस है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं इस टाइम नैनीताल में ही हूँ, और नैनीताल में एक शॉप की मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ इस टाइम। और जैसा मैंने बताया आपको कि आज़ादी से पहले से यही शॉप है हमारी यहाँ नैनीताल में। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं अपने ओनर सर से मिलाऊंगा आपको, तो हमारे सामने बैठे हैं और इनसे मैं अब आपको रूबरू करा रहा हूँ, आपसे मैं इनकी मुलाकात करा रहा हूँ। तो पहले सर अपना नाम बता दीजिए, आपका क्या नाम है? रतिंदर बीर सिंह। अच्छा जी। और आपका मेरे चैनल में आने के लिए मोस्ट वेलकम है। तो सर मैं कुछ जानकारी चाह रहा था आपसे, और ये पहले तो मैं ये जानकारी चाह रहा था कि आपकी शॉप जो है वो कितनी पुरानी है? हम लोग यहाँ 1945 में ये दयाल रेडियोस के नाम से शॉप है जी, और 1945 से हम लोग फिलिप्स के डीलर्स रहे हैं जी, और फिलिप्स से आज तक जुड़े हुए हैं। तो आज तक आप फिलिप्स से जुड़े हुए हैं? फिलिप्स से जुड़े हुए हैं। उसके बाद सैमसंग आई जब इंडिया में जी, हम उस दिन से सैमसंग के साथ जुड़े हैं जी। फिलिप्स को हमने छोड़ा नहीं, आज भी फिलिप्स हमारे पास है, और सैमसंग के हम डीलर्स हैं जी। 1987 में टाइटन इंडिया में आई,
टाइटन को टाटा ने प्रोड्यूस करना शुरू किया जी 1987 से हम टाटा के साथ वॉचेस में जुड़े जी। और टाइटन वॉचेस हमने तब से लेके अब तक बेच रहे हैं। तब से लेके अब तक आप बेच रहे हैं। जैसा मैं आपके जस्ट बगल में देख रहा हूँ सभी टाइटन की वॉच है। सारी टाइटन की वॉच जी। तो आप मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 से में, तो उससे पहले मैं आप शॉप में आप देख रहा था कि 1945 कुछ लिखा हुआ है। करेक्ट। तो सर वो क्या लिखा हुआ है? वो एस्टेब्लिशमेंट 1945 की है जी। मेरे अंकल नैनीताल में 1937 में आए थे जी। 1937 में आए थे। 1937 में आए थे। उन्होंने कारोबार शुरू किया था जी। उसके बाद वो यहाँ से बरेली चले गए जी। जहाँ बरेली में आज भी दुकान है जी। और ये दुकान मेरे फादर के पास 1945 से है। 1945 से आपके फादर के पास ये दुकान थी? जी हाँ जी। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि पहले देश आज़ाद होने से पहले और अब में क्या अंतर है? अब सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है जी। 1945 में सिर्फ रेडियोज और लैंप बिकते थे। अच्छा। रेडियोज और बल्ब्स। रेडियोस और बल्ब जी। और रेडियोज भी बड़े बड़े होते थे। जी जी जी। आपने देखा होगा 7 वेल्व्स 5 वेल्व्स जी जी के रेडियो होते थे जिनको लोग रेडियोस कहते थे। जी। रेडियोस 60s में ट्रांजिस्टर्स आने शुरू हुए जी। और 70s तक 71 तक ट्रांजिस्टर भी इतने बड़े होते थे जी कि आदमी को उठाने में भी एक डब्बा जैसा लगता एक डब्बा जैसा ट्रांजिस्टर लगता था। तो उसके बाद हम माइक्रो की तरफ बढ़ते गए जी। और ये पॉकेट रेडियोस छोटे रेडियो जी। तो वो आते रहे मार्केट के अंदर जी। हमने सारे कुमाऊं में और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जी। उत्तराखंड बनने से पहले जी। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जी। हमारे विभिन्न शहरों में जी डीलर हुआ करते थे। अच्छा जी। डीलर हुआ करते थे। हाँ उन डीलरों को हम नैनीताल से ही सप्लाई करते थे। आप सप्लाई करते थे? नैनीताल से ही सप्लाई जाती थी। यहाँ से अल्मोड़ा जी। पिथौरागढ़ जी। टनकपुर चंपावत जी। बागेश्वर हल्द्वानी जी। लाल कुआं जी। किच्छा जी। बाजपुर जी। खटीमा जी। इन सारे एरियाज में हम लोगों की रेडियो की सप्लाई होती थी। जी। तो जैसा मैं अभी देख रहा हूँ आप जैसा मुझे बता रहे हैं तो मैं शायद अब मेरे दिमाग में ही चल रहा है तो उस टाइम आपके ब्रिटिश लोग भी आते होंगे आपकी शॉप में? बिल्कुल आते थे। तो और ये डीलर आज भी हमारे संपर्क में हैं। अच्छा आज भी आपके संपर्क में है। तो सर आपने जब ये शॉप की बुनियाद रखी थी और जब ये शॉप बनके तैयार हो गई थी तो आपकी इस शॉप में पहली चीज क्या थी? रेडियोस और बल्ब। रेडियोस और बल्ब से आपने स्टार्टिंग करी? रेडियो और बल्ब जी। तो और अप्लायंसेस भी होते थे जी। लेकिन उस समय के अप्लायंसेस बड़े विभिन्न आज के अप्लायंसेस की तरह नहीं थे जी। वो होते थे कॉइल्ड हीटर्स जी। जैसे कॉइल लगा के हीटर बन गया जी या चीनी मिट्टी के बन गए। चीनी मिट्टी। अब आजकल तो सारी लाइफ पूरी इलेक्ट्रॉनिक और सेरामिक हो गई। जी जी जी। उस जमाने में हम लोगों ने ये बेचा हुआ है देखा हुआ है जी। वेल्व आज भी मौजूद है मेरे पास। अच्छा। अगर आपको देखने हो दिखा दूंगा मैं जी। आईसीज आज भी मौजूद है ट्रांजिस्टर आज भी मौजूद है जी। लेकिन अब वो बिक्री में नहीं आते हैं। सीडीज हैं जैसे जी हाँ सीडीज हैं कैसेट्स हैं रिकॉर्ड हैं ये सारे हम लोग बेचा करते थे पहले जी। लेकिन आज हम जो बेच रहे हैं वो एलईडीज बेच रहे हैं जी। आज तो सब ये नई वॉशिंग मशीन्स आ गई पहले रेफ्रिजरेटर्स आ गए जी। माइक्रोवेव्स आ गए ओवन्स आ गए। मैं तो हैरान हूँ कि अब वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें हम पार्टी बॉक्स और स्पीकर्स बेच रहे हैं ब्लूटूथ स्पीकर्स बेच रहे हैं घड़ियों में आपकी हार्ट बीट देख रहे हैं जी जी जी। उसमें वो चलने के कदम भी हमारे आपके कदम भी बता रहा आपका ब्लड प्रेशर बता रहा आपका
ब्लड शुगर लेवल बता रहा है, और तो और रहा आपको ऑक्सीजन लेवल भी दे रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें भी आ गई। तो आपने शायद मेरे दिमाग में एक चीज़ और चल रही है, तो पहले सीडी से पहले VCR चलता था, VCR भी बेचते थे। तो VCR भी आपने देखा ही होगा। बिल्कुल बेचे हैं जी, बेचे भी हैं, देखे भी हैं। आप मैं जिस टाइम शायद मैं बच्चा ही था, मेरे दिमाग में भी अभी थोड़ा आ रहा है कि वो किराए में भी मिलते थे। किराए में हमने नहीं दिए, हम लोग आउटराइट सेल करते थे। सेल करते थे, हाँ, और वो अवेलेबल आज भी हैं, और मेरे पास CD सिस्टम्स आज भी पड़े हैं स्टोर में। ये अंदर आप देखेंगे तो CD सिस्टम्स विद स्पीकर्स मौजूद हैं। तो थोड़ा सा और मुझे कुछ बताइए ब्रिटिश टाइम के बारे में कि ब्रिटिश टाइम में मुझे मेरे फादर बताया करते थे जी कि यहाँ पे रेडियो 300, 400, 500 रुपए का एक होता था। 300, 400 एक जी। तो वो कहते थे कि जब मैंने शुरू में रेडियो बेचे हैं जी, तो इतने पैसे नहीं होते थे कि आदमी लेबर एम्प्लॉय कर सके और उनके घर पे रेडियो रखे जाए। तो मेरे फादर दुकान बंद करके रेडियो बिकता था, तो उनके घर जाके रेडियो खुद उठा के लेके जाते थे। अच्छा। कॉपर के एरियल लगाया जाता था पहले बाहर से जी, कॉपर का एरियल पहले घर के बाहर लगाया जाता था जी, सिग्नल कैच करने के लिए। फिर उनमें एक तार जाया करती थी जी जी जी, जो रेडियो को सिग्नल दे सके। सिग्नल देने के बाद वो रेडियो में घड़घड़ाहट भी होती थी, आवाज़ भी होती थी, मीडियम वेव आता था, शॉर्ट वेव बहुत हल्का चलता था जी। तो ग्राउंड वेव्स और स्काई वेव्स। जी जी। तो ये तो मैंने करी आपसे ब्रिटिश टाइम की बात, तो थोड़ा मैं आज की टाइम की बात कर लेता हूँ कि आज के टाइम में आपकी शॉप में क्या क्या अवेलेबल है सर? आज आपको टाइटन की सारी वॉचेस मिलेंगी जी, सैमसंग के सारे टीवी मिलेंगे जी, सैमसंग के सारे अप्लायंसेस मिलेंगे जी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर्स, फिलिप्स के सारे अप्लायंसेस मिलेंगे जी, फिलिप्स के बल्ब भी आज आपको मिलेंगे जी। और फिलिप्स की एलईडी लाइट्स जो लेटेस्ट हैं जी, जो आज का फ्यूचर अब डिसाइड करेंगी। जी, अलग अलग शेप्स में लाइट, जी। जैसे कि टी लाइट, जी, हम आज एलईडी येलो लाइट चाहें, जी। ऐसे बल्ब जो अपने कलर चेंज कर लें। जी, जी, एक ही आपने बल्ब लगाया जी, और कभी पीला हो गया, कभी सफेद हो गया, जी, ये लाइट्स भी मिलेंगी आपको। जी। रेफ्रिजरेटर जो बाहर से कंट्रोल हो जाएंगी, आज तक आपने रेफ्रिजरेटर देखी होंगी अंदर से ही जो अंदर से ही अंदर कंट्रोल से, होती जी। हैं। आज हम टच कंट्रोल्स में रेफ्रिजरेटर्स ले आए, ऐसी अच्छा। रेफ्रिजरेटर्स जिनके अंदर दही भी जम जाएगी। अच्छा जी, हाँ चल अभी वो चल गए हैं अंदर जो हाँ, वो अंदर। आपके सामने जी, रखा मैं है, अभी ये दिखा आपके सामने जी। रखे हैं। उसके बाद एलईडीज आपको हर साइज का अवेलेबल होगा, जी जी, मतलब 65 इंच तक के हम आपको एलईडीज दे सकते हैं। जी। ऐसे रिमोट कंट्रोल आ गए हैं जी। जिनमें अब बैटरी भी नहीं लगेगी, बैटरी नहीं लगेगी। बैटरी में सारे चार्जेबल रिमोट्स आ गए हैं। अच्छा, चार्जिंग वाले रिमोट। चार्जिंग वाले रिमोट्स आपने यहाँ रखा है जी, तो ये धूप से चार्ज हो रहे हैं। अच्छा, सोलर लाइट जैसे बोलते हाँ हैं। जी। तो सर मैं ये आपसे लास्ट जानकारी अब ये चाहूँगा, जो आजकल का जो डिमांड चलती है लोगों की, टेलीविजन की ज़्यादा डिमांड चलती है और एलईडी की ज़्यादा, टीवी की डिमांड चलती है, तो आपके वहाँ स्टार्टिंग एलईडी किस तरह से है? स्टार्टिंग एलईडी आपको देखिए जो नॉर्मल साइज होता है, जी। अगर तो आप छोटा साइज चाहें तो वो 10,000 रुपये ऑनवर्ड्स मिल जाएगा। 10,000 रुपये ऑनवर्ड्स मिल जाएंगे जी। और उसके बाद एंड लिमिट 2.5 लाख 3 लाख तक के टीवी आपको अवेलेबल होते हैं। जी, अच्छा। बीच में आपको 18,000, 20,000, 22,000 अलग अलग चीज हैं, अलग अलग उसकी वो मिल जाएंगे। तो सर ये अब थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके वहाँ जो परचेज करते हैं, जो खरीदते हैं, बाहर के लोग आते हैं या लोकल के लोग? दोनों ज्यादा लोकल होते हैं, ज्यादा लोकल होते ज्यादा हैं, लोकल होते हैं और बाहर के लोग बाहर भी के लोग भी आते हैं। जी। और बाहर के जो टूरिस्ट जिन्होंने अब नैनीताल में जो नया टूरिज्म का ट्रेंड शुरू हुआ, जी, फ्लैट खरीद गए, मकान खरीद गए, जी, भवाली में, भीमताल में, जी, मुक्तेश्वर में, खुरपाताल में, जी, इन्होंने खरीदा और आ जाते हैं नैनीताल में। जी। उन्हें मालूम है प्राइसेस यही हैं,
ऑल ओवर दी कंट्री। जी। आजकल नेट तो 1 मिनट में आपको प्राइस बता रहा है, जी आजकल तो गूगल तो आपको उन्हीं प्राइसेस में हम आपको अवेलेबल कराते हैं। जी जी। तो सर आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने जानकारी दी और जहाँ जहाँ मेरी वीडियो जा रही है और जो जो ये लोग देख रहे हैं, तो जैसा हमारे सर ने ब्रिटिश टाइम की भी बात बताई कि ब्रिटिश टाइम और 1945 से पहले से सर की शॉप है, तो आपने भी सोचा होगा कि इतनी पुरानी ये शॉप है मिलती है। तो सर आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और दिखा रहा हूँ लेडीज़ की यूनिक चीज़ है। जैसे लेडीज़ अपनी आईब्रो बनाती है ना, तो उसका ये ट्रिमर है, इससे मतलब आईब्रो मतलब अच्छी बनेगी और ये कंपनी की। और जो आईब्रो सेट करती है ना लेडीज़ अपनी वुमेन, तो वो इससे सेट कर सकती हैं। तो ये फ़िलिप्स की आप देख सकते हैं, यूनिक चीज़ है ये भी, सर ने मुझे बताई है। तो एक यूनिक चीज़ ये भी है। और ये मोबाइल के केबल हैं अलग अलग प्रकार के, फिलिप्स द्वारा बनाए गए हैं। और इसमें HDMI भी केबल आप देख रहे होंगे, HDMI लिखा हुआ है केबल में, ये सब वो हैं। तो सर के वहाँ मुझे लग रहा है A to Z सारी चीज़ें उपलब्ध हैं इलेक्ट्रॉनिक की, मतलब सब ब्रांडेड कंपनी। तो सर के वहाँ A to Z सारी चीज़ें मिल रही हैं। का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है और एक अच्छा राइटअप दिया है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। और एज ए गेस्चर ऑफ गुडविल मैं आपको टाइटन का एक डिओडोरेंट बॉडी स्प्रे गिफ्ट करना चाहूँगा। तो थैंक यू सर, आपका मोस्ट थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे एक परफ्यूम दिया। और वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मुझे गिफ्ट करें, लेकिन फिर भी आपने मेरी हौसला अफजाई करी, तो उसके लिए मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा मेरे व्यूवर्स और मेरे यूट्यूब फैमिली, ये आपके लिए भी एक खुश नसीब है और आपके लिए भी एक हौसला अफजाई है कि सर ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे एक परफ्यूम सर ने गिफ्ट करा। क्योंकि सर ने जो मैंने यहाँ ब्लॉग करी और सर ने मेरी 1-2 ब्लॉग भी देखे हैं सर, और सर भी लोकल के हैं, मैं भी लोकल का हूँ, तो अक्सर मैं यहाँ ब्लॉगिंग करता हूँ। तो सर ने मेरे यूट्यूब अक्सर देखते हैं और सर ने जब यूट्यूब में ब्लॉग देखा तो आज सर की मेरी ऊपर नज़र गई और फिर मैंने भी सोचा सर का जो शॉप है इसको लिया जाए। और सर ने जब मेरे ब्लॉग देखे, पहले मैंने उनके सर को ब्लॉग दिखाया, तो सर काफ़ी खुश हुए और सर ने मुझे गिफ्ट करा। तो सर का मैं अपनी फैमिली की तरफ से और अपनी यूट्यूब फैमिली की तरफ से सर का शुक्रगुजार हूँ। और कि सर ने मुझे परफ्यूम दिया, तो सर का मैं अपनी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सर थैंक यू। तो फाइनली यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लिया है। और जैसे मैंने आपको दिखाया, ये दयाल रेडियो शॉप और ब्रिटिश टाइम से ही पहले की शॉप है और इसमें पहले के मुताबिक अब के मुताबिक बहुत अंतर है। पहले सर ने जो शुरुआत करी थी, आपने सुना होगा सर की जुबानी कि उन्होंने रेडियोज़ के द्वारा ही शुरुआत करी थी और पहले रेडियो चलते थे। और आज में जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें नई टेक्नोलॉजी जो आ गई है, हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। और ये नैनीताल की इलेक्ट्रॉनिक की सबसे पुरानी शॉप है, ब्रिटिश टाइम से ये शॉप है। तो आज ये ब्लॉग मैंने आज आपके लिए स्पेशली बनाया है। और जैसे सर ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया लास्ट में, सर ने मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट करा, तो आपके लिए भी ये हौसला अफजाई है, मेरे लिए भी हौसला अफजाई है कि आप भी खुश होंगे कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो कोई मुझे नवाजता है या कोई मेरा हौसला वर्धन करता है या मेरा कोई हौसला बढ़ाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।